नमस्कार। इस वीडियो में हम थ्री फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के ऊपर बात करेंगे, जहां पर हम फुल और सेमी कन्वर्टर और आर एंड आर एल लोड डिफरेंट फायरिंग एंगल के ऊपर कैसे वेव फॉर्म आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म चेंज होता है, और फिर हमारा जो यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज है, स्टार का लाइन वोल्टेज और स्टार का जो फेज वोल्टेज है वहां पर कैसे वैरी होता है, और डेल्टा साइड के लाइन वोल्टेज और डेल्टा साइड में जो फेज वोल्टेज है उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर लोड करंट और आर फेज का जो करंट और यहाँ पर जो आर फेज का करंट, इन चारों को भी हम एक साथ देखेंगे। तीन लोड करंट और आर फेज का करंट, ये फेज करंट, तीनों को एक साथ देखेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है, इसको इलैबोरेटली पूरा अच्छी तरह से हम बात किए हैं इसके ऊपर। और यहाँ पर देखें कि जो पहला वाला वेव फॉर्म है ये हमारा VRN है, जो सप्लाई वोल्टेज का जो सप्लाई फेज वोल्टेज है, यानी हम ये भी कह सकते हैं डेल्टा साइड का जो यहाँ पर इनपुट में फेज वोल्टेज है वो। और ये जब लाइन वोल्टेज हम देखते हैं तो ये डेल्टा का फेज वोल्टेज भी हो गया, और डेल्टा का फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों समान है, तो इसको हमने यहाँ पर सेकेंड वेव में दिखाया। और जो स्टार साइड का जो फेज वोल्टेज है वो भी डेल्टा साइड के फेज वोल्टेज के जैसा ही होगा, पर इनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितनी है, 4:1। तो इस हिसाब से तो ये स्टेप डाउन हो जाएगी, पर फेज वही रहेगा, 30 डिग्री लीड। और जो लाइन वोल्टेज है वो स्टार साइड का जो फेज वोल्टेज है उससे 30 डिग्री लीड करेगा, इसीलिए लाइन वोल्टेज इस तरह से नजर आएगा। और जो आउटपुट वोल्टेज है वो जो पैटर्न होगा वो VRY RB, YB YR, BR BY, इस तरह से पैटर्न नजर आएगा। और स्विचिंग कैसे होगी, 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो यहां पर हम करंट वेव फॉर्म में स्टडी कर चुके हैं, और यहां पर हम फिर से अभी जस्ट टू पॉइंट एक चीज याद दिलाना चाहते हैं कि जो थायरिस्टर में जो ट्रिगरिंग हो रही है, यहाँ पर जो रेफरेंस वेव फॉर्म था जब हम करंट दिखा रहे हैं, तो ये जो रेफरेंस है वो ये डॉटेड लाइन है वो हमारे फायरिंग दिखा रहा है, T1 T2 T3 T4 T5 T6, फिर रिपीट T1। तो ये हमारे फायरिंग के किस इंस्टेंट में फायरिंग हो रहे हैं वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री में फायरिंग कर रहे हैं तो रेफरेंस में 30 डिग्री के बाद जाकर आपका जो फायरिंग ऑन हो रहा है, राइट, यहाँ पर T1, इसीलिए यहाँ पर T1, उसके 60 डिग्री के बाद T2, फिर 60 डिग्री के बाद T3 T4 T5 T6। और एक चीज, अगर R इसमें R फेज के कारण यहाँ पर T1 में फायरिंग हो रहा है, R फेज के कारण T4 में भी फायरिंग होगा 180 डिग्री के बाद। Y में T3, दूसरा जो Y में होगा वो T6। सो T3 T6 इन दोनों को फायर कौन करा रहा है, Y फेज। उसी तरह जो ब्लू है वो T5, और दूसरा जो किसको फायर कराएगा, T2। सो B डैश। तो हमारा जो आउटपुट है वो इस तरह से ये रेड को फॉलो करना चाहिए है, जो 0 डिग्री से, क्योंकि 30 डिग्री के बाद फायरिंग हो रहा है VRY, यहां से 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री के बाद जाके वो लाइन वोल्टेज को फॉलो किया, और यहां से वो कट जाना चाहिए, क्योंकि T2 फायर 30 डिग्री के बाद है, इसीलिए ये VRY कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और फिर येलो को फिर ये जो ब्लू, इन्वर्टेड ब्लू है, इसको फॉलो करने लग गया। इन्वर्टेड ब्लू को जो फॉलो किया तो VRB हो जाता है, और इसको फॉलो किया तब तक जबकि येलो में T3 फायर नहीं हुआ। T3 मतलब ये देखो, येलो में T3 फायर हो गया। सो T3 जब फायर हुआ तो येलो को फॉलो करने लगा, फिर वो इन्वर्टेड रेड को फॉलो किया, फिर इस तरह कंटिन्यूसली, फिर वो ब्लू को फॉलो किया, फिर इन्वर्टेड येलो को फॉलो किया, और इस तरह से आपका जो आउटपुट यहां पर नजर आया, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर करंट वेव फॉर्म की बात करूं तो करंट वेव फॉर्म रेजिस्टिव लोड है, तो करंट वेव फॉर्म का पैटर्न वैसे का वैसा रहेगा। जो आर फेज में जो करंट है, यानी स्टार में तो फेज करंट और लाइन करंट समान ही होता है, तो ये जो आर फेज का करंट है, क्योंकि आर फेज यहां पर ट्रिगर किया गया 30 डिग्री, इसीलिए यहां पर आपका पॉजिटिव करंट आया। और आर फेज और एक बार कहां ट्रिगर करता है, 180 डिग्री के बाद इधर,
इधर ये करता है, यहाँ से यहाँ तक 60 60 60, ये वहां से ट्रिगर करता है आर फेज, तो फिर ये नेगेटिव करंट आया। तो इस तरह आर फेज का ये पॉजिटिव और नेगेटिव करंट आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पर करंट जीरो है इस रीजन में, और इनपुट में जो करंट है वो थोड़ा सा साइनसोइडल है, बट 30 डिग्री के बाद ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये डिफरेंसेस हमने देखा। अगर 90 डिग्री में फायर करते हैं तो 90 डिग्री में फायर करते हैं तो 90 डिग्री के बाद जाके वो वी आर वाई इसको फॉलो नहीं कर रहा। अभी वो फॉलो किसको करेगा? तो 90 डिग्री के बाद यहां पर तो ये आर को फॉलो कर रहा है, राइट। बट इन्वर्टेड ब्लू इसके बाद आपका जो ये जो है इन्वर्टेड ब्लू है वो इस तरह से आ जाएगा, वो हो जाएगा वी इन्वर्टेड ब्लू आर बी। तो वी आर को हमने यहाँ पर T1 को ट्रिगर कर दिया, तो यहाँ पर 6 और 1 है, तो इसीलिए आर वाई को ही फॉलो करेगा। और ये आर वाई को यहाँ पर जो है ये नियरली 39 आ रहा है, 35 या कुछ समथिंग है। तो ये यहाँ पर इसीलिए हमारा 34 वोल्ट समथिंग आ रहा है। तो ये इसको मैग्नीफाई करके यहाँ तक आपका जो 90 में इतना चीज को यहाँ पर मैग्नीफाई करके यहाँ पर दिखाया गया। उसी तरह जब यहाँ पर जब ट्रिगरिंग हुआ है 60 डिग्री के बाद T2 जब फायर हुआ है, तो T2 फायर होने के बाद यहाँ पर फायर हुआ है, तो ये किसको फायर करेगा? T2 हमारा इस तरफ इन्वर्टेड ब्लू। तो ये इन्वर्टेड ब्लू कहाँ पर है? ये वाला इन्वर्टेड ब्लू आ जाएगा, राइट। तो इतने जोन को यहाँ पर दिखाएगा। फिर यहाँ पर फायर किया, यहाँ फायर किया T3 को फायर यहाँ पर हुआ। T3 मतलब येलो वाई, सो ये येलो को फॉलो किया, तो यहाँ पर ये इस येलो को फॉलो करेगा। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं जैसे ये वी आर वाई को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर ये ब्लू को फॉलो कर रहा है, राइट। सो ब्लू मतलब वी आर बी को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर येलो को फॉलो कर रहा है, यानी वी वाई बी को फॉलो कर रहा है। एंड फिर यहाँ पर अगर हम ट्रिगरिंग उसको दिखाएं तो यहाँ पर वो इस रेड वाले को फिर से फॉलो किया, तो इसको हम यहाँ पर T4 बोलते हैं। T4 यहाँ पर है, तो T4 में वो बी रेड मतलब यहाँ पर इन्वर्टेड रेड, तो इन्वर्टेड रेड वाई बी वाई आर बी वाई आर को फॉलो किया। इधर अगर हम इसको दिखाएं तो ये ब्लू को फॉलो कर रहा है, तो वी बी आर। तो यहाँ पर आर वाई आर बी वाई बी वाई आर बी आर, तो वी बी वाई, कोई बता सकता है इसके बाद क्या होगा। तो इस तरह से हमें ये आर वाई आर बी तो इन सबको फॉलो कर रहा है, बट उनके टेलिंग एज में इतना सा दिस एरिया, इस एरिया में वो इसको फॉलो कर, इस एरिया मतलब इस रीजन में वो फॉलो कर रहा है, इसको मैग्नीफाई करके यहाँ पर नजर आ रही है आपको, करेक्ट। तो ये आपके जो फॉलो कर रहा है वो इस तरह से है, तो यहाँ पर इस रीजन को फॉलो कर रहा है। जैसे ये वाई का है ना बी वाई बी, तो इसका बी वाई हो गया। तो ये हमारे जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस तरह से आउटपुट वोल्टेज नजर आ रहा है। तो 90 डिग्री में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एंड उसको फिर एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग कि 90 डिग्री के बाद कौन सा वोल्टेज फॉलो कर रहा है आउटपुट। तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज V0 है वो किस इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, किस लाइन वोल्टेज को फॉलो कर रहा है 90 डिग्री के बाद। तो ये पल्स देखने से हम जान सकते हैं। उसी तरह हम लोग अगर करंट देखें तो T1 में यहाँ पर पॉजिटिव करंट और T4 में नेगेटिव करंट आएगा। तो उसके बाद बाकी सब तो कॉमन सेंस है, क्योंकि करंट जो है वो आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टिव होगा, तो ये इस तरह से आएगा। तो अगर हम RL लोड लें तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। 0 डिग्री में तो कोई डिफरेंस नहीं होंगे, सेम रहेगा। और जैसे ही हम करंट वेव फॉर्म भी वैसे ही पैटर्न रहे, करंट वेव फॉर्म स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। देखो इंडक्टिव लोड के कारण करंट वेव फॉर्म कुछ स्ट्रेट लाइन हो गया। और आपका जो 30 डिग्री में जब होता है तो आउटपुट वोल्टेज वैसे ही पहले की तरह रहेगा, कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 30 डिग्री में आर फेज फॉलो करने लगेगा इसको,
लाइन वोल्टेज को, फिर इन्वर्टेड ब्लू को फॉलो करेगा, फिर येलो को फॉलो करेगा, फिर इन्वर्टेड रेड को फॉलो करेगा, और फिर इस ब्लू को फॉलो ब्लू को फॉलो कर रहा है, फिर इन्वर्टेड येलो को फॉलो कर रहा है, फिर रेड को फॉलो कर रहा है। पैटर्न रिपीट्स आफ्टर दैट, करेक्ट। तो इस तरह अगर हम करंट वेवफॉर्म देखें तो वो 30 डिग्री के बाद आउटपुट में इस तरह से करंट आएगा। पॉजिटिव करंट ही है, इसका जीरो एक्सिस यहाँ पर है तो पॉजिटिव करंट ही है, बट ये इसमें एक वेव फॉर्म की तरह आ जाता है। इनपुट में करंट, फेज करंट इस तरह है, ये वाला करंट तो ये वाला दिखा रहा है, तो ये कुछ इस तरह से है। और हमारा जो यहाँ जो करंट फ्लो करेगा वो नीचे की तरफ है, ये वाला IRN, ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है फिर से 90 डिग्री में RL लोड में आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज तो वही दिखाना चाहिए कि उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगी, जो पहला जैसा है पैटर्न वैसी होगी। और करंट में थोड़ा सा 90 डिग्री के बाद फायरिंग है तो रिपल बढ़ जाता है आउटपुट में। कम वोल्टेज हो गया तो डेफिनेटली रिपल बढ़ जाएगी। अब जैसे ही हमने ये डायोड को, फ्री व्हील डायोड को यहाँ से निकाल दिया तो नेगेटिव वोल्टेज भी आ गई, और नेगेटिव वोल्टेज के कारण नेगेटिव करंट भी आउटपुट में आ जाएगा। तो बाकी सब समान रहेगा, बस नेगेटिव वोल्टेजेस आ जाएंगे। फिर हम अभी सेमी कन्वर्टर के बारे में बात करते हैं। तो सेमी कन्वर्टर में क्या हो जाता है कि हमारा जो D2, D4, D5, D2, ऐसा कोई D1 नहीं है, हमने इसको जस्ट रिप्लेस किया है थायरिस्टर के जगह, इसीलिए इसका नाम D4, D5, D2 रखा है। तो थायरिस्टर के जगह डायोड आ जाते हैं, तो डिफरेंसेस आ जाता है। जैसे पहले T1, T2, T3, T4, T5, T6 था, अभी T2, T4 और T6 को हमने काट दिया क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो डिफरेंसेस क्या होंगे कि T1 जो फायर करेगा 0 डिग्री में फायर करेगा तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, 0 डिग्री में आउटपुट वोल्टेज आपको बिल्कुल बराबर वैसे के वैसे नजर आएंगे। और यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखे हैं, जैसे कि हमारा जो पीक वैल्यू है फेज वोल्टेज यहाँ पर था, उसको वैल्यू है 100 वोल्ट है, तो फेज वोल्टेज का पीक है 100, तो RMS वैल्यू 100/√2 होगा। उसी तरह यहाँ पर जो वैल्यू होगी, जो लाइन वोल्टेज होगी वो है 173 पीक है, तो उसकी जो RMS वैल्यू होगी 173/√2 होगी। और यहाँ पर जितने भी हमारे जो इस वाइंडिंग के अक्रॉस में वोल्टेज है, इस वाइंडिंग में उसकी वोल्टेज 1/4 हो जाएगी, क्योंकि ये 4:1 ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर वाइंडिंग उसकी 1/4 हो जाएगी। तो जो भी वैल्यू है उस हिसाब से हमारी जो आउटपुट में 7, क्योंकि ये 173 वोल्ट है तो 173 इंटू √3 टाइम्स बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो ये 300 हो जाएगी। 300 डिवाइडेड बाय 4, 300 डिवाइड बाय 4 दैट इज 75 वोल्ट। इसकी पीक वैल्यू हो जाएगी 75, RMS वैल्यू हो जाएगी 53.03 वोल्ट। अगर RMS वैल्यू 53.03 हो जाएगी तो हम RMS वैल्यू को 1.35 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 71.6। कुछ ड्रॉप हो जाता है थायरिस्टर और डायोड में, इसके कारण आउटपुट में जो एवरेज वैल्यू हो गई वो 70 वोल्ट दिखाता है, तो नियर टू द 71.6 वोल्ट आ रहा है। तो ये है आउटपुट वोल्टेज, सेमी कन्वर्टर हो या फुल कन्वर्टर हो, 0 डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं है, समान है। पर यहाँ पर करंट वेव फॉर्म है, तो करंट वेव फॉर्म में 0 डिग्री में कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे, सेम ही नजर आएंगे। अब अगर हम 30 डिग्री फायरिंग एंगल में देखते हैं तो वही T1 है, 30 डिग्री के बाद T2 नहीं है इसलिए काट दिया गया, T3, T4 काट दिया, T5, T6 को काट दिया। तो T1 जब फायरिंग किया गया तो VRY एक्टिवेट हो गया, VRY एक्टिवेट हो गया यहाँ पर, बट T2 नहीं है इसीलिए VRY ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, सिर्फ 30 डिग्री तक रहेगा। 30 डिग्री के बाद VRY चलने लगा एक पूरा 60 डिग्री तक, पर उसके बाद VYB को 30 डिग्री का लैग, मतलब उसके बाद फायरिंग हुआ, इसीलिए VRB ये जो 60 डिग्री प्लस ये 30, 90 डिग्री तक VRB 90 डिग्री तक रहेगा। उसके बाद VYB सिर्फ 30 डिग्री तक, फिर VYR 90 डिग्री तक। इस तरह से ये आउटपुट वोल्टेज इस तरह से वैरी करने लगेंगे। तो ये इसका कारण यही है कि T2 तो नहीं है ना, जो डायोड बन गया तो ये यहां से स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल यहां से स्टार्ट हो जाता है। और VRYB तो 30 डिग्री के बाद तो इस तरह से पैटर्न आ गया।
इसी चीज से हम T4, जैसे T4 तो नहीं है तो वहां पर एक डायोड है, D4 है, डायोड है, तो यहाँ पर आपका जो आउटपुट वोल्टेज वो बिल्कुल स्मूथ इस तरह से आया, और इसके बाद वो वेट करते रहा T5 पे। T5 मतलब ये जो फायरिस्टर 5 है यहाँ तक, तो इसीलिए वो नीचे तक वोल्टेज उसको पहले वाला वोल्टेज ही फॉलो करता रहा, किसको, VYR को फॉलो करता रहा नीचे तक। जैसे ही BR एक्टिवेट हुआ वो उसको फॉलो करने लग गया। तो इस तरह से आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरह से पैटर्न दिखाने लग गया। करंट तो वेव फॉर्म वही होगा, रेजिस्टिव लोड में ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं होंगे, बस उसी आउटपुट वेव फॉर्म होंगे। RL लोड होता तो कुछ थोड़ा सा चेंजेस होते, बाकी सब वही। हमारा जो R फेज में करंट है वो यहाँ से 30 डिग्री के बाद ऑन हो जाता है, और 180 डिग्री के बाद यहाँ पर R फेज में, हाँ थोड़ा डिफरेंसेस है। जो R फेज में जो करंट है वो यहाँ से हम 30 डिग्री में देख रहे हैं, और 30 डिग्री ये आपका हो गया R फेज में, राइट। 30 डिग्री के बाद यहाँ पर जस्ट मिनट, ये 30 डिग्री के बाद R फेज में VRY यहाँ पर, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ब्लू लाइन, यहाँ से ये अपना 30 डिग्री है, राइट। सही है। अब यहाँ पर ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर फायरिंग हुआ, तो यहाँ पर हमारा R फेज का करंट दिखा रहा है, और 1 2 3 180 डिग्री के बाद, तो यहाँ पर इससे पहले ही देखो, यहाँ पर R फेज का करंट इससे पहले नेगेटिव हो गया। इससे पहले वो फुल कन्वर्टर में यहाँ पर नेगेटिव होता था, मतलब जब फिर से फायरिंग होता था, R फेज का फायरिंग यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। नहीं, एक मिनट चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि R फेज का ट्रिगिंग है यहाँ पर 30 डिग्री, और दूसरा फायरिंग होता है इधर ये है 30 + 180 यहाँ पर। तो उस समय यहाँ पर जो फेज वोल्टेज है वो ब्लू लाइन यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, और दूसरा यहाँ ब्लू लाइन इंटरसेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर है फायरिंग, सही है। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो उससे पहले ही R फेज कंडक्ट होने लगता है, तो वो डिफरेंसेस हम देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर R फेज का जो करंट है वो इसी तरह से यहाँ पर जो फुल वेव रेक्टिफायर होता तो यहाँ पर जाता, पर यहाँ पर नहीं आ रहा अभी वो उससे पहले ही स्टार्ट हो गया। वही जो डायोड का इफेक्ट है, इसके कारण जो Y फेज है वो यहाँ से ही R फेज जो स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो मतलब पहले की तरह ऐसे नीचे नहीं आ रहा, राइट। तो यहाँ नीचे नहीं आ रहा है, इसीलिए R फेज पहले ही स्टार्ट हो गया। यानी पहले, इससे पहले 30 डिग्री में हमारा करंट पॉजिटिव करंट आया, और नेगेटिव करंट 0 डिग्री में ही आ गया, क्योंकि हमारा जो फायरिंग एंगल है ये फेज वोल्टेज है, इसीलिए 30 डिग्री लीड में दिखा रहा है। तो ये इसीलिए हम लोग इसको यहाँ से डिग्री गैस नहीं कर सकते। ये अगर 0 डिग्री हुआ तो आपका जो ये है ये होगा 180 डिग्री। तो और 30 डिग्री के बाद अगर ये है 30, दिस इज 1, ये 30 डिग्री ये होगा आपका 180, तो ये 30 डिग्री, ये 150 डिग्री है। इससे 60 माइनस करने से ये 90 डिग्री होगा, ये 60 माइनस करने से ये होगा 30 डिग्री, और ये 0 डिग्री। तो 30 डिग्री में हम फायरिंग किए थे, तो यहाँ इसीलिए पॉजिटिव करंट आया। और इसके बाद 180 डिग्री के बाद जब R फेज, क्योंकि डायोड लगा हुआ है तो ये डायरेक्टली करंट, नेगेटिव करंट आपने देखा कि नेगेटिव करंट फ्लो होने लगा। तो ये डिफरेंसेस है आपका जो सेमी कन्वर्टर है और फुल कन्वर्टर में। तो यहाँ पर करंट में डिफरेंसेस आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट है वो आउटपुट वोल्टेज को फॉलो किया, और जो इस करंट है वो इसको फॉलो करा। इनपुट करंट है वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है, अब यहाँ पर जब फायरिंग एंगल 90 डिग्री में हो रहा है, तो आपका 90 डिग्री में फायरिंग एंगल दिया जा रहा है, और तो ये वोल्टेज वेव फॉर्म है, इसलिए ये रेफरेंस दिखाया जाता है। रेफरेंस में हम यहाँ पर क्लियरली देखते हैं कि 90 डिग्री में फायरिंग दिया गया है, तो R फेज में फायरिंग ये लाइन वोल्टेज को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं कि आउटपुट में 72 सम वोल्ट दिखा रहा है, 72 वोल्ट्स। तो यहाँ पर 72 वोल्ट्स, ये एक्चुअली रीजन है कि ये फॉलो यहाँ से कर रहा है, इसको फॉलो कर दिया, इस फॉलो को फॉलो कर दिया, और ये इस तरह से नीचे की तरफ जा रही है। और ये अगर हम इसका वेव फॉर्म को, इसका रिवर्स, ये वाला ब्लू का जो इनवर्स वेव फॉर्म है वो ऐसा बनाए, तो ये इस तरह से यहाँ पर आके 0 में मीट कर रहा है।
तो ये इस तरह से एक बड़ा सा वेव फॉर्म यहाँ पर जा रहा है। उसके बाद फायरिंग यहाँ से यहाँ तक तो फायरिंग है ही नहीं, सही है। और उसके बाद यहाँ पर फिर फायरिंग हुआ। जब यहाँ पर फायरिंग हुआ तो वो इस तरह से यहाँ पर इसको फॉलो करेगा, राइट। इसको फॉलो किया, तो इसको फॉलो करने से इसके बाद ये जीरो में रहा। फिर ये यहाँ पर फायरिंग हुआ तो एक बीच में एक फायरिंग गायब हो रहा है, राइट। ये जो बीच में जो फायरिंग नहीं है इसके कारण ये T2 नहीं है, तो ये फिर फॉलो नहीं कर रहा, ये पहले वाले को ही फॉलो चला, इसी को ही फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पर आके फिर वो वाई आर को फॉलो कर रहा है और फिर बी वाई को फॉलो कर रहा है, क्योंकि बाय द टाइम ये इससे क्रॉस कर रहा है, आई थिंक ये पिछले वाले को ही फॉलो कर रहा है, वी वाई बी को ही फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर वी आर वाई को फॉलो कर रहा है, आर बी को, करेक्ट। और यहाँ पर वो वी वाई बी वाई आर को फॉलो कर रहा है और यहाँ पर वी बी वाई को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर वाई भी इसके हाथ में नहीं आ रहा, वाई भी अगर आता तो ये फिर ऊपर चले आता, क्योंकि उसको फॉलो नहीं कर पाता। तो यहाँ पर कुछ पैसा पैटर्न में नहीं दिख रहा। यहाँ पर है 30 नियरली 40 वोल्ट्स है, तो ये जगह में नियरली 40 वोल्ट्स है। और इसके बाद ये नीचे जाकर यहाँ जीरो हो रहा है और एग्जैक्टली यहाँ पर भी ये जीरो हो रहा है। तो इस तरह से आपके जो आउटपुट वोल्टेज है वो नजर आएंगे। और करंट होगा तो उसको सेम फॉलो करेगा। और यहाँ पर जो करंट है वो एग्जैक्टली एक 90 डिग्री में स्टार्ट हुआ। और यहाँ देखने के इम्पोर्टेंट है कि ये 90 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री है, पर इससे पहले ही नेगेटिव करंट आ जाता है। तो ये नेगेटिव करंट बहुत जल्दी आ जाता है, वो डिफरेंसेस है। जैसे पहले भी हमने देखा 30 डिग्री में नेगेटिव करंट 0 डिग्री में ही बैक कर जाता है। इसे आप लिख सकते हैं, ये जैसे आपका ये एक्चुअली यहाँ पर 30 डिग्रीज, इसको रेफरेंस यहाँ से देखने से मालूम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये यहाँ पर 90 डिग्री हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको 90 नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, इसके आगे जाकर ये 90 डिग्री है एक्चुअली। तो यहाँ पर भी आपका जो 90 डिग्री है वो ये वाला है 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये वाला डेफिनेटली हमारा है 90 प्लस 180 270 डिग्रीज। और 90 ये वाला हो गया अपना 90 प्लस 60, क्योंकि ये एक पल्स 60 डिग्री पे होता है, तो ये हो गया 150 डिग्रीज। 150 प्लस 30 ये हो गया आपका 180 डिग्री। 30 ये हो गया 210 डिग्री। तो 180 में नहीं हो रहा, यहाँ पर T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, ये T6। अब T2 नहीं है, T4 नहीं है, T6 नहीं है, T3 है। जब T3 को ट्रिगर किया गया, ये वाला, तो आर फेज करंट, यहाँ पर आर फेज का जो नेगेटिव करंट है वो फ्लो करने लगा। एक मिनट, यस, क्योंकि यहाँ पर वाई पॉजिटिव है और जो आर है वो नेगेटिव है, तो इसीलिए आर फेज का जो नेगेटिव करंट है वो यहाँ से 210 डिग्री के बाद से ही नेगेटिव करंट हो गया। तो ये 210 डिग्री है और 90 डिग्री में ये ऑन राइज किया था, तो इसमें डिफरेंस कितने हुए, डिफरेंस हो गया ये 120 डिग्री का डिफरेंस। यानी 120 डिग्री में ये 90 डिग्री तक 90 डिग्री तक ये पॉजिटिव करंट, फिर 30 डिग्री जीरो, फिर 90 डिग्री तक नेगेटिव करंट, 90 डिग्री तक नेगेटिव करंट, फिर 30 डिग्री जीरो, फिर इसके बाद 120 डिग्री तक नो करंट्स। तो यहाँ पर करंट पैटर्न बहुत ही चेंज हो जाता है। 90 डिग्री अगर हम फायर एंगल यूज करते हैं तो करंट पैटर्न पूरा बुरी तरह चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो इसी तरह हमारा जो 3 फेज आर एल लोड सेमी कन्वर्ट 90 डिग्री में हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी उसी तरह आउटपुट वोल्टेज फ्लो कर रहा है। और 30 डिग्री फायरिंग एंगल जो है, इससे पहले जो था ये था हमारा रेक्टिफायर विद 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में हम लोग देख चुके हैं कि ये फॉलो कर रहा है जो बी आर वाई को।
T1 में फायरिंग हो गया तो T1 में फायरिंग होने के कारण VRY को फॉलो किया, और T2 नहीं है इसीलिए VRB डायरेक्टली आ गया। फिर T3 में फायरिंग किया गया इसीलिए VYB को फॉलो किया, और फिर T4 नहीं है तो VYR डायरेक्टली आ गया यहाँ पर, और T5 को फायरिंग किया तो VBR आ गया, और फिर T6 नहीं है तो VBY कंटिन्यूसली फॉलो करता गया। करंट वेव फॉर्म वोल्टेज वेव फॉर्म समान रहेगा। ये फिर रिपीट हो गया शायद बिकॉज ऑफ और एक बार पेस्ट हो चुका है। ये हमारा IR का जो करंट है वो पॉजिटिव है, फिर 180 डिग्री में भी वो माइनस में चला गया, यहाँ 30 डिग्री फिर 180 डिग्री, इंस्टेड ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री में माइनस जाना चाहिए था, पर वो पैटर्न गलत हो गया, से अनसिमेट्रिकल हो गया, और ये 180 डिग्री में ही नेगेटिव करंट दिखा रहा है। तो इस तरह से हमारा जो आउटपुट जो वोल्टेज एंड करंट्स है वो इस तरह से हम लोग देखे। अब यहाँ पर हम अगर RL लोड लेते हैं तो आउटपुट वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, RL लोड में वोल्टेज समान रहेगा, बट करंट जैसे कि हमने पहले देखा करंट एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और हमारा जो 30 डिग्री में वही आउटपुट वोल्टेज रहेगा, RL लोड है ना, तो आउटपुट वोल्टेज में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बट करंट में डिफरेंसेस है। करंट में डिफरेंसेस आप देख सकते हो इंडक्टिव लोड के कारण करंट थोड़ा स्मूथ हो गया है, राइट। ये करंट वेव फॉर्म आउटपुट लोड करंट भी बहुत ही स्मूथ है, इसको हम एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर अगर RL लोड 90 डिग्री फायरिंग एंगल में हम देखते हैं तो वहां पर आउटपुट वोल्टेज में तो कोई डिफरेंसेस नहीं है, करंट वेव फॉर्म में डिफरेंसेस आया है थोड़ा सा, एंड और यहाँ पर भी था करंट स्मूथ हो गया क्योंकि एनर्जी स्टोर जो इंडक्टर में होता है उसके कारण थोड़ा सा स्मूदर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंसेस दिखाए हैं, तो इसको हम दूसरे वीडियो में इसके डिफरेंसेस को ठीक से देखेंगे। तब तक के लिए इस डिफरेंस को अच्छी तरह से हम एनालिसिस करेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है।